हम जब यहाँ से आए थे आपको यहाँ बाउंड थी, हमारे कथित प्रयास करने से धीरे धीरे छात्र संख्या हमारे यहाँ जो है 2 से 5 तक बहुत भी कष्ट होता है। यहाँ पर BSA सबके सामने मैंने अपने गांव का प्रस्ताव रखा। 3 अध्यापक के अलावा कोई भी अध्यापक यहाँ पढ़ाया नहीं गया और न बाउंड्री वाल की मैंने बार बार कहा। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अमेठी, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, रजाई, बापर है, बेलियार, वादा, बादाबक्की, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, सिंगरौली, छतरपुर, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, खरकावा, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, अतरा, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, जयकापुर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, सुखदेव, दशहरा, शामली, सिरावत, बाड़ा सामने से आकर के उस चीज़ को देखा नहीं है, विजिट नहीं हो पाई। नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। जैसा कि मैंने सुना था, आज मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठाकुर गांव सहार, जनपद औरैया। मुझे किसी ने जानकारी दी थी कि यहाँ पर इस विद्यालय में बड़ी दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और साइकिलों से आते हैं। तो हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाइए। कुछ साइकिलें इस तरफ खड़ी हुई हैं और कुछ साइकिलें उस तरफ खड़ी हुई हैं पेड़ के नीचे। जो मैंने सुना था, अभी तक वो नज़ारा मेरी आंखों के सामने साइकिलों के माध्यम से नज़र आ रहा है कि बच्चे वास्तव में दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। और हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से इस विद्यालय में पढ़ाई होती है, बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो आखिर क्या कारण है, क्यों बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं। सरकारी विद्यालयों में बहुत कम संख्या में बच्चे पहुंचते हैं। तो हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाइए किस तरह से अनुशासन से बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और पूरे विद्यालय का जो रंग रोगन तस्वीरें हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करें, किस तरह से इसको सजाया गया है। और उसके बाद में हम यहाँ के अध्यापक, जो भी यहाँ पर जौन अध्यापक हैं, उन सभी लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। आइए कैमरा पर्सन इस क्लास में भी दिखाने का प्रयास करें। तो देख सकते हैं आप किस तरह से बैठ रही है, आप लोग किस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं चल रही हैं, बढ़िया साफ सफाई। तो सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करना चाहता हूँ। मैंने पहली बार आपके जैसा विद्यालय देखा है। आखिर क्या कारण है कि आपके विद्यालय में इतनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जमील अहमद, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, जुबिल हाई स्कूल ठाकुरगांव जी। हमारे यहाँ बच्चे कम से कम 4-5 किलोमीटर से दूर आते हैं, क्योंकि सबसे शिक्षा जो निजी स्कूल है मांटेसरी, उनसे बेहतर शिक्षा हम लोग देते हैं। कारण यही है कि जो है, इसीलिए बच्चे हमारे यहाँ अधिक आते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत अच्छी है। और हर सप्ताह या 15 दिन में हम अभिभावक से संपर्क करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। यदि बच्चा 4 दिन नहीं आता है और तो उसके हम घर जाते हैं, क्यों नहीं आया। अगर बच्चा एक भी दिन नहीं आता है तो उसको फ़ोन से छुट्टी मिलती है, तो हम फ़ोन करते हैं कि बच्चा आपका क्यों नहीं आया है। हर बच्चे के हमारे जो है रजिस्टर में सब नंबर है और सबसे संपर्क होता रहता है। यही कारण है हमारे बच्चे जो है मांटेसरी छोड़ कर यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए आते हैं जी। तो हम और भी बात करना चाहेंगे। अभी आप थोड़ा क्लास अटेंड करिए, दूसरे भी अध्यापक से बात करेंगे, उसके बाद आपसे पुनः काफ़ी बातें हमें करनी है आपसे। तो दिखाइए कैमरा पर्सन किस तरह से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। तो आप अंकल जी यहाँ पर किस पद पर है, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में जानकारी दीजिए। मैं उमाशंकर तिवारी, ग्राम ठाकुरगांव से मैं SMC अध्यक्ष। और यहाँ पर आज हमारे प्रधानाध्यापक ने मुझको बुलाया था कि आप जुलाई निकली जा रही, आप एक भी बार नहीं आए। मैं यहाँ पर अधिकतर रहता हूँ, बच्चों को मतलब शिक्षा भी देता हूँ, बच्चों को उनकी राय भी देता हूँ, अध्यापकों से संपर्क करता हूँ।
आपको कैसा लगता है कि आपके जो गांव का विद्यालय है, इस विद्यालय में अभी तक मेरा तो काम ही है विद्यालय को कवर करना, अभी तक मैंने इस तरह की व्यवस्थाएं विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में नहीं देखी। आपको कैसा लगता है आपके गांव की जो व्यवस्था है? हमारे विद्यालय को आप ये मान के चलें सर कि इस विद्यालय की हमने सब बहुत जगह देखा है। हमारे विद्यालय का ऐसा कार्यक्रम और कार्य किसी भी विद्यालय में नहीं पाया जाता है। ये लोग जून जुलाई में घर घर जा करके जैसे मानटेसरी वाले सिफारिश करते हैं कि आप ये घर घर अभिभावकों को समझाते का हमारे विद्यालय में बच्चे भेजिए, मैं उनको कुछ बना के दे दूँगा। और इन्होंने आज दिन तक जो भी किया है मतलब अच्छा कार्य करते हैं। तो मतलब इनका कार्यक्रम सराहनीय रहता है, सब अधिकारी भी खुश हैं। चलिए अभी हम आपसे दोबारा आप लोगों से फिर बात करेंगे। तो ये बेटा कौन सा क्लास है? 8 है। और ये बगल वाला 7 6 इधर। आइए 6 क्लास में भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, बैठ जाइए बेटा। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये क्लास 6 है। 6 में कितनी संख्या में बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो अध्यापक हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय हमारे सुरेश कुमार। तो सर क्या कारण है, मैंने आपके प्रधानाध्यापक से भी बात की और कई जगह मैं गया हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की बच्चों की जो संख्या है सरकारी विद्यालय में नज़र नहीं आती है। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ जो बच्चे हैं तो अपनी मेहनत से और उनके अभिभावक उनका सहयोग करते हैं और हम लोग इतने अच्छे से पढ़ाते हैं इन बच्चों को। ऐसा मान के ये हमारे बच्चे हैं, सुबह 7:30 बजे यहाँ स्कूल खुलता है, 8 बजे क्लास लग जाती है बच्चों की। इसके बाद बच्चे बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों का पठन पाठन कार्य आरम्भ होता है और बच्चे सुचारू रूप से पढ़ते हैं। और उनके यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, 2 पंखे हैं और बच्चों का सब कुछ ये वातावरण जो बच्चों अभिभावक को पसंद आता है। इस वजह से बच्चों की संख्या यहाँ रहती है और बच्चे डेली आते हैं, उनके लिए बैच मिलता है, तरह तरह के पुरस्कार बच्चों को मिलते हैं। बच्चा टीचर प्रयास करता है, उसे सुनाता है, लर्न करके बताता है, उसे इनाम दिया जाता है। इससे बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा रहती है और दूसरे बच्चे भी देख करके उनको ऐसे ही तरीके तय करते हैं। जैसा कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है, बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, और उसी तरह से आप लोगों की भी जो मेहनत है वो क्या अभी तक रंग लाई? जिस तरह से आप लोगों ने बच्चों के प्रति तैयारियां करवाई, बच्चों के प्रति इतना जागरूकता अभियान चलाया, बच्चे शिक्षा से जुड़े और आपके विद्यालय की तरफ आकर्षित हुए, क्या आपके विद्यालय को इस तरह का प्रशासन के द्वारा कोई पुरस्कार मिला? जी, प्रशासन द्वारा पुरस्कार मिला है। जिला स्तर पर हेड सर को और मुझे भी एक बार पुरस्कार मिला और इसके बाद जो आगे पुरस्कार होते हैं उनके लिए अभी तक किसी नाम नहीं जा पाया है। और हर साल यहाँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होता है और यहाँ अपने पैसे से किसी बच्चे से कुछ भी शुल्क ना लेकर के विज्ञान प्रदर्शनी एवं वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। जिले के सरकारी लोगों को बुलाया जाता है, कभी किसी कारणवश वो नहीं आ पाते हैं, इसलिए उन्होंने सामने से आकर के उस चीज़ को देखा नहीं है, विजिट नहीं हो पाई है। तो हमें लगता है शायद कहीं ना कहीं है। चलिए तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और आपके विद्यालय को शासन प्रशासन तक पूरा पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी भी मेहनत रंग लाए। तो देख सकते हैं ये क्लास 6 है और इसी वर्ष सभी बच्चों का दाखिला हुआ होगा। हाँ जी, ये नए बच्चे, ये नए बच्चे हैं, इन साल दाखिला हुआ है और अभी चल भी रहा है, क्योंकि अभी जो सत्र है खेती किसानी का काम चल रहा है, तो बच्चों की कुछ संख्या कम भी पहुंच पा रही। और कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए किस तरह से वहां पर जो साइकिलें हैं, साइकिलें इस चीज़ की गवाही दे रही हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं दूर दूर से आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए और काफ़ी संख्या में साइकिलों की संख्या है। आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे जितनी भी जगह है सारी जगह साइकिलों से भरी पड़ी हुई है और कुछ साइकिलें उस तरफ भी मैंने दिखाई थी। तो ये और आपको दिखाएंगे कि जो ये ग्राउंड है यहाँ पर अभी तक प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, पंचायत की तरफ से इस विद्यालय की बाउंड्री का नहीं हो पाया है। तो मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से
कि इस विद्यालय की बाउंड्री को करवाया जाए शासन प्रशासन की तरफ से, और जो भी यहाँ के प्रधान हैं वो संज्ञान लें। और भी हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, कई पहलू पर उनसे बात करनी है, क्योंकि उनका जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से चलते हैं, पुनः प्रधानाध्यापक जी से बात करते हैं। कैमरा पर्सन से कि सर का ऑफिस दिखाइए। बच्चों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस शेप में रखी हुई हैं। बच्चों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ के जो अध्यापक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनका कहना है जो भी बच्चों की आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो उपलब्ध है यहाँ पर, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और पढ़ाई विधिवत पूर्वक चलती रहे। इस प्रधानाध्यापक जी से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप बधाई के पात्र हैं। आपने वो करके दिखाया है जो अभी तक मैंने औरैया जनपद में तो नहीं देखा है। आगे भविष्य में शायद देखने को मिल जाए तो नहीं कह सकते। बैठ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हैं। सर हम ये चाहेंगे, क्या आपने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से, और मेहनत तो की है क्योंकि दिख रही है आपकी मेहनत, बच्चे इतनी संख्या में अगर आ रहे हैं, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो आपकी मेहनत बहुत ही रंग ला रही है। क्या उस मेहनत के हिसाब से आपको जिला में या प्रदेश में या राष्ट्रीय लेवल पर आपका नाम, आपको पुरस्कार वगैरह का मौका मिला या नहीं मिला? केवल जो है राज्य पुरस्कार नहीं मिला। जिला पे तो एक बार जो है CDO साहब या अधिकारी ने पुरस्कृत किया था, लेकिन राज्य पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिलता है जो चापलूसी का कार्य करते हैं और जो अधिकारियों के आगे पीछे रहते हैं। अच्छे काम और धरातल पर करने वालों को कभी कुछ नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा। तो जो है हमारा इतना अच्छा कार्य फिर भी नहीं। अभी लिस्ट में नाम था, इंटरव्यू दिया, लेकिन आगे नाम नहीं भेजा गया। अब ये लिस्ट में हो या ना हो उसका अभी जो है पता नहीं। चाहेंगे शासन प्रशासन से कि किसी के साथ अवघात न किया जाए, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। जो काम कर रहा है उसको उसका मौका मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक जमील अहमद जी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ जाता है कि एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब बात आती है तो कहनी पड़ती है। कहीं ना कहीं धर्म विशेष से, जात विशेष से जोड़कर तो नहीं देखा जा रहा है, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अगर कर्म कर रहा है अपनी ईमानदारी से, निष्ठा भाव से, तो उसको उस चीज़ की वरीयता मिलनी चाहिए। तो सर हम चाहेंगे शासन प्रशासन से आपकी आवाज़ पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जो आपने मेहनत की है, जो बच्चों पर आपने अपना समय लगाया है, बच्चों को जो निखार दिया है, उसका आपको फल जरूर मिलेगा। तो इसके लिए जिस तरह से आपने अपने विद्यालय में काम किया है, क्या अन्य विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं या सहायक अध्यापक हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? अब संदेश जो यही है, जो हम करते आए हैं उसका जो है हमारे साथियों ने उसकी जो है हमारी तुलना करते हैं, हमसे सीख लेते हैं। वो अपने विद्यालय में भी ऐसे ही करने के लिए तैयार हैं कि मैं भी माँ साहब से सीखूँ और ऐसे ही अपना विद्यालय चलाएँगे। दूसरों को भी अब कहते हैं कि ऐसे करो। छात्र संख्या, हम जब यहाँ से आए थे तो केवल छात्र संख्या हमको यहाँ बाउंड थी। हमारे कथित प्रयास करने से धीरे धीरे छात्र संख्या हमारे यहाँ जो है 2 से 5 तक पहुँच गई। लेकिन हमको अध्यापक 3 थे, बहुत परेशान होते थे, इसलिए छात्र संख्या अब हमारी थोड़ी कम होती। फिर भी हमारे यहाँ जो 160 नामांकन इस वर्ष हैं। केवल जूनियर हाई स्कूल है, जबकि बांटीसरी, लहरापुर तमाम है, तमाम गाड़ियाँ आती हैं, फिर भी हमारे यहाँ छात्र संख्या बहुत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम चाहेंगे यहाँ के जो हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हमारे साथ यहाँ के जो अभिभावक कहे जाने वाले अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा,
क्या आपको कहीं खलल नहीं होता है कि आपके गांव में इतना संसाधन होते हुए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं विद्यालय की और आपके जो गांव के जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, तो इसमें आपको आपका दिल कचोटता नहीं है? मेरा दिल सर बहुत भी कष्ट होता है। मैं बीआरसी में भी जा कर के, क्योंकि मैं एसएमसी अध्यक्ष रहा हूँ, जब एसएमसी अध्यक्ष की वहाँ पर बुलावा होता है, मैंने वहाँ पर बीएस से बीस से सबके सामने मैंने अपने गांव का प्रस्ताव रखा, गांव की बात कही, लेकिन शासन ने क्या बताया जाए, बार बार मैंने अध्यापकों की मांग की, मैंने अनुदेशकों की मांग की, सब किया मैंने। तो ये सरकार कह देते हाँ अनुदेशक हो जाएगा, 100 पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर 3 अध्यापक के अलावा कोई भी अध्यापक यहाँ पढ़ाया नहीं गया, और ना बाउंड्री वाल की मैंने बार बार कहा गया। अनाज का कब्जा होता है यहाँ पर, प्रधान कुछ कहता नहीं वोटों के लालच में, अनाज का कब्जा भी होता रहता है, इसलिए बाउंड्री भी नहीं से बन पा रही सही सलामत। इसलिए मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे जो अध्यापकों ने लगाए, हाँ, वो जानवरों की वजह से नष्ट हो गए। बिल्कुल, ये बहुत वास्तव में एक अहम मुद्दा चाचा जी ने छेड़ दिया है, क्योंकि जब तक यहाँ पर बाउंड्री नहीं होगी, गेट नहीं होगा, तब तक यहाँ पर पौधे तैयार नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अध्यापक सिर्फ स्कूल टाइम तक ही यहाँ पर रह पाएंगे, बाकी उनको भी अपने घर जाना होता है, उनके भी कई एक कार्य होते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं प्रधान जी उनसे कि किसी भी तरीके से इस विद्यालय की बाउंड्री कराई जाए, जिससे यहाँ की और भी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से यहाँ पर संचालित किया जा सके। तो हम यहाँ पर जानकारी करना चाहेंगे कि किन किन गांव से बच्चे आते हैं, क्योंकि आपको भी लगना चाहिए, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि ये बच्चे कहाँ कहाँ के हैं। आप बेटा किस गांव के रहने वाले हैं? खड़े हो गए पट्टी कोई आप इसमें सभी लोग ठाकुर गाँव आप बेटा पूर्वा मंडी बंदी आप बेटा आप महाराष्ट्र आप बेटा आप चांदी कहाँ है? चांदी आप बेटा आप बेटा देख सकते हैं 3-4 गांव के इस क्लास में बच्चे निकल आए हैं, और हम यहाँ भी चाहेंगे कि किस गांव से बच्चे आते हैं। अलग अलग गांव के जो बच्चे हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। आप बेटा किस ठाकुर गाँव आप बेटा आप बेटा आप बेटा आप बेटा आप बेटा निवादा आप बेटा आप बेटा। तो देख सकते हैं अलग अलग गांव से बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और बच्चे तभी दूर दूर से आएंगे, दूर दराज से आएंगे जब किसी न किसी तरह की यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तभी अभिभावक अपने बच्चों को दूर भेजने का प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस विद्यालय को सजो के रखा है। जो हमारे जमील अहमद जी प्रधानाध्यापक जी हैं, उनकी बहुत ही मेहनत सफल नज़र आ रही है। और दिखाइए कैमरा पर्सन किस तरह से इसको सजाया है। बच्चों ने मिलकर, बच्चों और अध्यापक ने मिलकर इसको विद्यालय को किस तरह से सजाया जी। तो हम प्रधानाध्यापक जी से बात करेंगे। क्या सर हमारे दर्शकों को और नया दिखाना चाहेंगे आप? हम जो है यहाँ पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी, पूरे जिला, पूरे भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश के पूरे जिला, और जो है 500 क्वेश्चन जीके के और 500 क्वेश्चन हम विज्ञान के बच्चों को लिखवाते हैं, और जो है जो कि हमारे बच्चे याद भी उसको करते हैं। तो हम कुछ बच्चों को दिखा रहे हैं जी भाई। चलो तुम पहले जिला सुनाओ।
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अमेठी, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, अजाइब, बापर है, बलिया, वादा, बादाबक्की, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, सिंगरौली, छतरपुर, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, खरकावा, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हथरा, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, जयकापुर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, सुखदेव, शामली, सिरावत, उन्नाव, वाराणसी। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बेटा। कौन सी क्लास में बेटा? हम 7th क्लास में। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पूरे भारत की राजधानी और प्रदेश। अरुणाचल की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, गोवा की गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल के तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश की इंफाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम प्रयागराज, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, कर्नाटक की बेंगलुरु, नागालैंड कोहिमा, छत्तीसगढ़ की रायपुर और उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, इंफाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, और त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिम बंगाल को कोलकाता और उत्तराखंड की देहरादून, झारखंड की रांची और उत्तर प्रदेश की लखनऊ और छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो देख सकते हैं बच्चे जो है कभी कभी नए बच्चे जब कैमरे के सामने आते हैं, अच्छे लोग जो है घबरा जाते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्पालय फूल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, डाक का फूल, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, अशोक का वृक्ष, उत्तर प्रदेश की राजधानी, नहीं लखनऊ, अपने राज्य का नाम, अपने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रथम मुख्यमंत्री, पंडित वल्लभ गोविंद वल्लभ पंत, अपने देश का नाम, अपने देश का नाम भारत, भारत की राजधानी, नई दिल्ली, भारत की राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक का चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बाघ, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद, भारत की राष्ट्रीय नदी, गंगा नदी, भारत का राष्ट्रीय खेल, हॉकी, भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गान, जनगण मन। भारत में राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में। भारत का स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1947 स्वतंत्र, भारत का स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1950 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1911। अरे आराम से बड़बड़ाओ नहीं, बड़बड़ाओ। भारत के संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तमाम समय आता है 3 गांधी जयंती कब मनाते? संविधान निर्माता का नाम तेज बोलो। अम्बेडकर जयंती कब मनाते? शिक्षक दिवस कब मनाते? 5 सितंबर। बाल दिवस कब मनाते? पर्यावरण दिवस कब मनाते? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सूर्य क्या है? कुल कितने ग्रह हैं? ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह? सबसे गर्म ग्रह? सबसे चमकीला ग्रह? भोर का तारा किसे कहते? लाल ग्रह किसे कहते? नीला ग्रह किसे कहते? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती? 365 चंद्रमा किसका उपग्रह है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन? 21 जून। वर्ष का सबसे छोटा दिन?
वर्ष में रात दिन कब बराबर होते हैं? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, भारत का सबसे बड़ा साक्षर राज्य, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य, भारत में गुलाबी शहर, भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत में बनने वाली पहली फिल्म, भारत की प्रथम महिला शासक, भारत कोकला नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रीय बाघ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते, धान का कटोरा किस राज्य को कहते, भारत में पहली रेल कब कहाँ चली, 16 अप्रैल 1917 कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से खाने कथक किसका लोक नृत्य है, केरल का, गरबा किसका लोक नृत्य है, गुजरात का, हवाई जहाज कब और कहाँ, 1911 में इलाहाबाद से रह गया, रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी। चलो बैठो, बहुत अच्छा। इस प्रकार से हमारे यहाँ बच्चों को कम देख से कम सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारी करवाई गई है बच्चों के प्रति, और किसी भी बच्चे से आप पूछ लो, सभी बच्चों को जानकारी है, किसी को थोड़ा कम, किसी को बहुत ही अच्छे से जानकारी है। और हमारे इसके लिए जो प्रधानाध्यापक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि बहुत कम ऐसे विद्यालय आपको नज़र आएंगे जहाँ पर सरकारी विद्यालय में इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्थाएं आपको नज़र आती हैं। तो सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आपके जैसे विद्यालय इस जनपद में, इस उत्तर प्रदेश में और भी विद्यालय बने? अब यही है संदेश हमारा, हम तो कहा हमारे जैसे सब विद्यालय चले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और जो है उनका भविष्य आगे बढ़े, यही हमारी कामना है पूरे प्रदेश से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो चलते हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ मैंने जो भी समझ में आया बच्चों से और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं सभी लोगों से बात की, और बात करने के बाद और अब यहाँ पर हम थोड़ा चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि चारों तरफ का जो नज़ारा है आप दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिना बाउंड्री के जो पशु हैं, आवारा या अन्य पशु पक्षी हैं, जो पौधे लगाए जाते हैं अध्यापक के द्वारा, उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो शासन प्रशासन से पुनः एक बार अनुरोध है कि इस विद्यालय की बाउंड्री को करवाया जाए, जिससे इस विद्यालय में और निखार आए। इसी के साथ मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुँचाएँ, जिससे कि आने वाले समय में प्रत्येक विद्यालय में इसी तरह की व्यवस्थाएं जुटाई जा सकें। जय हिंद।